जब जब संसार में अहंकार बढ़ता है, जब भेदभाव इंसानियत पर भारी पड़ता है, तब तब माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती है अपने भक्तों को सच्चाई और धर्म की मार्ग दिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे लक्ष्मी पुराण की वो दिव्य कहानी जहाँ माँ लक्ष्मी ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची भक्ति जाति, रूप या धन नहीं देखती, बल्कि एक शुद्ध और सच्चे हृदय में ही बसती है। लक्ष्मी पुराण कवि श्री बलराम दास के द्वारा लिखित है, जो 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत कवि थे और वो पंचसखा में से भी एक थे। उनके द्वारा लिखित गई कथाएं सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमें सिखाता है कि सम्मान, समानता और प्रेम ही सच्ची समृद्धि का आधार है। तो आइए अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा का शुरुआत करें। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी पुराण ओडिशा की एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है, जिसमें देवी लक्ष्मी की महिमा, समानता का संदेश और भक्ति की शक्ति का वर्णन किया गया है। यह कथा विशेष रूप से समाज में व्याप्त जाति पाति और भेदभाव के खिलाफ एक गहरा संदेश देती है। एक समय की बात है, भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में निवास करते थे। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी थी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिदिन भव्य पूजा और भोग का आयोजन होता था। एक दिन देवी लक्ष्मी ने सोचा कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों की स्थिति देखें और जानें कि कौन उन्हें सच्चे मन से याद करता है। वे साधारण स्त्री का रूप धारण करके पुरी नगर में भ्रमण करने लगी। पुरी नगर में घूमते हुए माता ने देखा, किसी ने भी नीति नियम का पालन नहीं किया था। कोई साफ सफाई नहीं, पूजा नहीं, और कोई तो सूरज उदय होने के बाद भी नहीं उठे थे। तभी माता के नजर में पड़ी एक औरत, जिसका नाम श्रिया था। वह समाज की निम्न जाति, चांडाल से संबंध रखती थी, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उसके हृदय में देवी लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। श्रिया प्रतिदिन अपने छोटे से घर को साफ करती, फूल सजाती और पूरे मन से देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। जब देवी लक्ष्मी ने यह देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। वे सीधे श्रिया के घर गईं और उसकी भक्ति को स्वीकार किया। श्रिया ने बड़ी श्रद्धा से देवी का स्वागत किया और उन्हें साधारण भोजन अर्पित किया। जब देवी लक्ष्मी वापस मंदिर लौटी, तो भगवान बलभद्र ने देखा कि वे किसी निम्न जाति के घर से आई हैं। यह जानकर वे क्रोधित हो गए। भगवान बलभद्र ने जगन्नाथ को कहा, लक्ष्मी को मना करो मंदिर में आने से और उसे निकल दो श्री मंदिर से। बड़ा भाई का आदेश सुनकर जगन्नाथ जी ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम एक चांडाल स्त्री के घर कैसे जा सकती हो? यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। देवी लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, भक्ति जाति से नहीं, हृदय से होती है। श्रिया की भक्ति सच्ची थी, इसलिए मैं उसके घर गई। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उनकी बात नहीं मानी और क्रोध में आकर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। देवी लक्ष्मी के मंदिर से चले जाने के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माता लक्ष्मी के आदेश के चलते अश बेताल ने सारा धन संपदा चुरा के लेके चले गए। धीरे धीरे मंदिर में भोजन की कमी हो गई
और धीरे धीरे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। दोनों भाई भूखे प्यासे रहने लगे। उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, लेकिन कहीं भी उन्हें सम्मान नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मी के बिना समृद्धि और सौभाग्य भी साथ नहीं था। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र साधारण मनुष्यों की तरह जीवन जीने लगे। वे घर घर जाकर भोजन मांगते, लेकिन कई बार उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता। लक्ष्मी माता के जाने से उन्हें सब लक्ष्मी छड़ा कह के पास भी नहीं घुसने देते थे। भूख और प्यास के चलते उन्हें यह एहसास होने लगा कि लक्ष्मी के बिना जीवन कितना कठिन है। वे समझ गए कि देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि जीवन की समृद्धि और सुख का आधार है। इधर देवी लक्ष्मी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक निवास कर रही थी। वे जानती थी कि भगवान जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास होगा। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को अपनी गलती का बोध हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने लक्ष्मी का अपमान किया और उनकी भक्ति के संदेश को नहीं समझा। एक साधु के कहने के बाद खाने के तलाश में दोनों भाई लक्ष्मी जी के महल तक पहुंच गए, और जब जाना कि यह लक्ष्मी के ही महल है, तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगने का निश्चय किया। वे उनके पास गए और विनम्रता से कहा, हे देवी, हमें क्षमा करें, हमने आपकी महिमा को नहीं समझा। देवी लक्ष्मी ने कहा, यदि आप सच में क्षमा चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि सभी मनुष्य समान हैं। किसी की भक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने यह शर्त स्वीकार की और सभी के प्रति समानता का वचन दिया। देवी लक्ष्मी मंदिर वापस आ गयी। उनके लौटते ही मंदिर में फिर से समृद्धि आ गई। भोजन, भोग और पूजा सब पहले की तरह भव्य हो गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने भी यह प्रण लिया कि वे सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखेंगे। लक्ष्मी पुराण की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सच्ची भक्ति जाति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें समान सम्मान मिलना चाहिए। अहंकार और भेदभाव से केवल दुख मिलता है। नम्रता और समझदारी से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी पुराण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि समाज को सुधारने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए सभी समान हैं और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। देवी लक्ष्मी की यह कथा आज भी ओडिशा और पूरे भारत में श्रद्धा के साथ सुनी और सुनाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में समानता, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए। अगर ऐसे प्रसिद्ध कथा सुनना चाहते हो तो कृपया भक्ति पट ओम को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये कहानी हमारा ओडिशा के बलराम दास के द्वारा लिखित है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महालक्ष्मी। धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। लक्ष्मी माँ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।